नमस्कार साथियों। आखिर पाकिस्तान भारत से इतना पीछे क्यों है? ये सीरीज चल रही है इस चैनल पे और आज इसका तीसरा एपिसोड है। तो साथियों, पहले एपिसोड में हम लोगों ने बात की कि आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा क्यों हुआ, बंटवारे के बारे में बात किया हम लोगों ने। और सेकंड वीडियो में हम लोगों ने बात किया कि बंटवारे के दुष्परिणाम क्या हुए। और आइए दोस्तों, आज तीसरे वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि जो युद्ध हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में, सबसे पहला ऑफिशियल युद्ध 1965 के बारे में, इसी के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आशीष और हमारे साथ हैं मिस्टर सचिन। तो सर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा हुआ, धीरे धीरे संबंध खराब होते चले गए और संबंध इतने ज़्यादा खराब हो गए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की नौबत आ गई। और इसका जो पहला ऑफिशियल युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में सन 1965 वाला जी, इसके बारे में आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करते हैं। बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे आप 1965 के वार के बारे में? देखिए, पहली बात तो जब बंटवारा हुआ उसके बाद एक छद्म युद्ध पाकिस्तान की तरफ से प्रायोजित तुरंत देख लिया गया था, लेकिन वो ऑफिशियल इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि उसको छद्म तरीके से चोरी छुपे लड़ा गया था। और जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब नहीं हुए थे, बल्कि सुधर रहे थे। बंटवारे के बाद सुधर रहे थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपने पहले विजिट पे जब जाते हैं तो वहाँ पाकिस्तान में बिल्कुल ज़ोरदार स्वागत किया जाता है नेहरू जी का वहाँ की जनमानस में, कि हमारे जो वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और जो भी लोग थे गए थे वहाँ पर, जो डेलीगेट गया था इंडिया से, उनका अच्छा स्वागत किया जाता है। ठीक है, तो जनता में तब प्रेम की भावना थी और काफ़ी कुछ सही चल रहा था। लेकिन उसी दौरान होता क्या है कि 1962 का युद्ध आता है, इंडिया और चाइना का, तो जिसमें भारत को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी, क्योंकि अभी भारत आज़ाद हुआ था जी। और अभी आर्मी इतनी अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश्ड नहीं हो पाई थी, और तभी भारत को अपना पहला युद्ध चाइना जैसे देश से लड़ना पड़ गया था। हालांकि युद्ध टालने की कई कोशिशें की गई थी, प्रधानमंत्री और अन्य जो इंटेलेक्चुअल्स थे भारत और चाइना वाला जी, इसीलिए रुक नहीं सका था। तो उस करारी हार के बाद भारतीय आर्मी डिमोरलाइज हो गई, उनका हतोत्साहन उनमें बढ़ने लगा कि हम जो है चाइना से युद्ध हार गए। और 1965 के युद्ध के संदर्भ में बात करें तो इसके कई कारण थे। तो जिसमें मेन कारण ये था कि पाकिस्तान को लगने लगा था कि इंडियन आर्मी जब चाइना से हार सकती है तो हमसे भी हार जाएगी, हम भी हरा देंगे आसानी से। क्योंकि अभी क्या था कि इनके पास बहुत अच्छे वेपन्स नहीं थे, बहुत अच्छे एयरफोर्स के जो जहाज़ होते हैं, फाइटर जेट होते हैं, वो नहीं थे, अच्छी तोपें नहीं थी, मतलब कि जिसे हम मॉडर्न वेपनाइजेशन कहा जाता है, उस समय वो उस हिसाब से भी काफ़ी पीछे थे आधुनिकीकरण से, क्योंकि अभी तो हमारा स्टार्ट ही हुआ था। तो एक और दूसरा, जब हमारे प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी डेथ हो जाती है तो भारत में एक राजनीतिक अस्थिरता का भी माहौल उभरता है। और उस बीच में लाल बहादुर शास्त्री, जो उस समय के दूसरे नंबर के नेता माने जाते थे भारत के, उनको प्रधानमंत्री बनाया जाता है जी। तो जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, उन्होंने सोचा कि यार ये तो नाटेकत का आदमी, गांधीवादी आदमी है, सीधा साधा है ना, अहिंसावादी, ये तो युद्ध हमसे लड़ेगा नहीं, तो ये परफेक्ट टाइम है। हालांकि अयूब खान लोगों के दिमाग और उनके कौशल से लोगों को कम पहचानते थे। अयूब खान तो वो थे पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। वो लोगों को उनके कौशल और उनके बुद्धिमत्ता से कम पहचानते थे। वो उनकी शारीरिक बनावट और बाहरी रहन सहन से ज़्यादा जज किया करते थे, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। और उस समय भारत की स्थिति हर मायने में कमज़ोर थी। भारत में भूखमरी थी, गरीबी थी, कुछ साल पहले सूखा भी पड़ा था, तो एकदम बेकार हालात थे। ऐसे हालात में भारत खुद भी कोई जंग लड़ना नहीं चाहता था, आर्थिक स्थिति बिल्कुल डगमगा चुकी थी। बिल्कुल। और ऐसी कंडीशन में युद्ध लड़ने का मतलब ये था कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान को लगा कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, युद्ध छेड़ देते हैं और इंडिया को
हरा देंगे। क्योंकि अब भारत जो 1962 का युद्ध हार चुका था, उसके बाद भारत ने अपनी सेना का आधुनिकीकरण करना तुरंत स्टार्ट कर दिया था। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां खोली जा रही थीं, सारे मतलब जो भी निर्माण कारखाने थे सब स्टार्ट किए जा रहे थे, वेपन का जो बनाने का सिस्टम तैयार किया जा रहा था। तो पाकिस्तान ने सोचा कि जैसे ये स्टेबलाइज्ड हो जाते हैं, मतलब कि ये स्थापित हो जाएगी इनकी आर्मी एक मॉडर्न आर्मी के रूप में, तो हम जो है बिल्कुल फेल हो जाएंगे इनसे युद्ध में। और उस समय पाकिस्तान की एयरफोर्स मतलब हर तरीके से मजबूत थी, उनके पास अच्छे विमान थे, और भारत के पास काफ़ी पिछड़ी और कम उन्नत किस्म के टेक्नोलॉजी थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने ये सुनहरा मौका देखते हुए युद्ध की शुरुआत कर दी थी। इसके इतने सारे रीजंस थे कि युद्ध पाकिस्तान लड़ना चाहता था। सर, अगर बात करें कि 1965 की लड़ाई आखिर लड़ी ही क्यों गई, पाकिस्तानियों की क्या मंशा थी? देखिए, लड़ाई का कुछ ना कुछ तो मकसद होता ही है ना। तो इसमें इनका मकसद ये था कि पिछली बार जब 1947 में ये छद्म युद्ध करते हैं कश्मीर में जी, तो इनको सफलता नहीं मिलती, इंडियन आर्मी इन्हें मार मार के भगा देती है। तो जिसके बाद इनके मन में टीस थी कि कश्मीर जो है, कश्मीर को हम लेंगे किसी भी हालत में। तो अब ये कश्मीर को लेने के लिए दोबारा वॉर प्लान करते हैं जी, ठीक है, जिसमें ये पश्चिमी बॉर्डर पे हल्की सी वायलेशन करते हैं कि इंडियन आर्मी का जो है ध्यान हट के कश्मीर से पश्चिमी बॉर्डर पे, हाँ, पश्चिमी बॉर्डर की तरफ चला जाए, और फिर हम उधर कश्मीर में, और फिर ये जो है 25 से 35 हज़ार जो पाकिस्तानी आर्मी के सिपाही थे, इनको कश्मीर की लोकल जो लोगों की वेशभूषा है उसमें तैयार करके घुसपैठ करवाते हैं इधर, मतलब पश्चिमी साइड में गुमराह करने के लिए। हाँ, ये सिस्टम करते हैं और फिर उधर जाके ये उधर से ध्यान भटकाते हैं, और इधर जो है सिपाहियों को अपने कश्मीर के लोकल जो निवासी होते हैं उनकी वेशभूषा में ये तैयार करके, और इनकी तरफ से कई टुकड़ियां बनाई जाती हैं, जिसका एक कोड नेम ऑपरेशन चलाते हैं जिसका नाम था जिब्राल्टर, जो कि इनका टोटली फेल्ड मिशन था। जिब्राल्टर नाम से ये ऑपरेशन शुरू करते हैं कश्मीर में। अब ये कई मतलब ये अपने जो मुग़ल आक्रांता थे उनके नाम से 6-7 टीम बनाते हैं, बाबर और शाहीन, तो क्या जो है 6-7 टीम बनाते हैं। तो अब ये टुकड़ियाँ आती हैं और कश्मीर में सीधा एंटर करती हैं। तो अभी इनको एक चीज़ का भ्रम था कि हम कश्मीर में जाएंगे और कश्मीरियों से सपोर्ट मांगेंगे कि हम तुम्हारी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा साथ दो। लेकिन वहीं पे इनका दांव पड़ जाता है उल्टा। कश्मीरियों ने गद्दारी करने से सीधा इनकार कर दिया, भाई वो भी तो हिंदुस्तानी ही थे। तो अब इनके लिए ये संकट हो जाता है कि बिना कश्मीरी सपोर्ट के ये ऑपरेशन चल नहीं सकता था जी। इनका सारा ऑपरेशन यहीं पे फेल हो जाता है, और कश्मीरी जो थे उन्होंने इंडियन आर्मी को सूचित कर दिया कि भाई घुसपैठिए आ गए हैं, बड़ी तादाद में आ गए हैं, आप लोग अब देख लीजिए। बस फिर क्या था, आर्मी ने देख लिया। और इनका सेकेंड ऑपरेशन ये था कि अगर ये ऑपरेशन कोलैप्स हो जाता है तो हम एक बैकअप ऑपरेशन शुरू करेंगे जिसका नाम था ग्रैंड स्लैम। अब इन्होंने ग्रैंड स्लैम भी शुरू किया, जिब्राल्टर फेल हो गया, ज़्यादा दिन चला नहीं, बस उसके बाद इसको स्टार्ट, हाँ, उसके बाद जो है ग्रैंड स्लैम को स्टार्ट करते हैं। इनका मेन टारगेट था कि जो अखनूर एरिया है, ठीक है, वो थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली जो है अच्छा पॉइंट था। अखनूर पर अगर ये कब्जा कर लेते तो ये सप्लाई काट सकते थे, और तब जो है भारत के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती कश्मीर में लड़ाई लड़ पाना। कैसी सप्लाई? देखिए, अब आर्मी अगर कहीं जंग लड़ रही है तो उसको सप्लाई आप कहाँ से देंगे? रोड के जरिए, पुल होते हैं, टनल है ना। तो इन चीज़ों पर अगर दुश्मन आर्मी कब्जा कर ले तो आपकी आर्मी तो वहाँ फिर बेकार हो गई ना, उसको सप्लाई नहीं पाएगा, न खाना पाएगा, न तो लड़ाई के लिए सप्लाई मिल नहीं पाएगी, तो फिर बेकार है। बम और असलहे भी नहीं जा पाते। तो इनका मेन टारगेट था कि अखनूर को कब्जा करेंगे हम, और आर्मी को, जो आर्मी की सप्लाई है उसको काट देंगे, फिर तो हम अपने हिसाब से लड़ेंगे। जब उनके पास हथियार नहीं होगा, खाने को नहीं होगा, तो कैसे लड़ पाएगी आर्मी। तो अखनूर को कब्जा करना इनका उद्देश्य था, लेकिन ये अपने उद्देश्य में सक्सेस नहीं हो पाते, क्योंकि उससे पहले जो है इंडियन आर्मी बिल्कुल एक्टिव तरीके से काम करने लगती है और इनके मंसूबों पर पानी फेर देती है। और ऐसी ही कई लड़ाइयाँ लड़ी गईं।
हाजी पीर की लड़ाई लड़ी गई, डोगरई की कमाल की लड़ाई थी, जिसको आज कई स्कूलों में पढ़ाया भी जाता है कि हाँ यहाँ क्या लड़ाई लड़ी गई थी। तो सर आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, इसी युद्ध तक। जी बाकी के जो युद्ध हैं उसको हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। 1965 के वार के बारे में आज हम लोगों ने बात की। बाकी के जो भी युद्ध हुए हैं उसको हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे साथियों। इसके जो पिछले एपिसोड हैं वो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट AK विद सचिन टॉक शो पर मिल जाएगा। एपिसोड 1 बंटवारा के नाम से है और एपिसोड 2 बंटवारे के दुष्परिणाम के नाम से है। अब ये एपिसोड 3 है दोस्तों। सभी एपिसोड आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। धन्यवाद।